भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद पाप कर्मों में आग लगा दी जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे 1000 टन और सूखा घास फूस ईख की पत्ती पड़ी हो और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सबको जला के राख कर देगी और तेज हवा आएगी उस राख को भी इधर उधर फेंक के वहां कति क्लियर कर देगी। तो ऐसे ही कबीर परमेश्वर की साधना से ही घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अन्य किसी भी परमात्मा देव की साधना से जीव के पाप अक्षमा नहीं हो सकते। जैसे कर्म वो करता है वही भोगने, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। चित्र लगा रखे हो, वहां जाते ही मन अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्वभाव बन जाता है, विकारों से रहित हो जाता है। तो ऐसे ही जब तीसरे एक कक्ष में देशभक्तों के शहीदों के फोटो लगे हों, वहाँ जाते ही अपने आप उन्हीं जैसे विचार खून खोलने लग जाता है और वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं और उसमें जो से भी स्थान में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये, और इनके योग से जो बच्चा उत्पन्न होता है लड़का, वो उसी गुण से युक्त हो जाता है। ऐसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसने बना रखे। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि तुम यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। अंधा क्या चाहता है, मुझे आंखें मिल जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। निसंतान की और संतान की डिमांड भगवान के आगे करता रहता है। इस काल ने हमें ऐसा बांध दिया कि हमने और कुछ समझ में नहीं आता। तो इसने क्या किया है कि अपने तीनों पुत्रों के द्वारा हमारे यहाँ हमसे बाई फोर्स सारे काम जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। जीव के बस का नहीं है, संतान उत्पत्ति ना करे। ब्रह्मा विष्णु महेश के छक्के छुड़ा दिए इस कामदेव ने, इनके इतिहास पढ़कर देखो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहाँ कितना सुख चाहते हो, कितना धन चाहते हो, कितनी संतान चाहते हो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी, रावण एक बहुत सूरवीर व्यक्ति था और उसके पास भी वो सुविधा नहीं रह सकी। फिर क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं क्या मांगे यहाँ इस काल के लोग की, किस वस्तु की डिमांड करें, कुछ भी तो स्थिर नहीं है। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। आप देख लो, रोजाना समाचार पत्र पढ़ते हो या देखते हो या वैसे सुनते हो, कोई एक्सीडेंट में मृत्यु की, तो आग लागेगी कि तो भूकंप आ गया, कि तो ट्रेन टकरा गई, कि तो जहाज गिर गए, यानी कुकरम उतर गया, बस से बस टकरा गई, 20 मर गए। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थायी वस्तु नहीं है और देखत नैन चला जग जाई। आँखों के सामने देखते देखते दुनिया जा रही है। फिर कहते हैं 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्र थे रावण के और 1.25 लाख नाती, एक से एक आंडी, बड़े साहूकार सेठ और सूरवीर राजा उसके रिश्तेदार थे। और उस रावण के आज दीवान बाती आता है, उसको देखता है कि इसने तो भाई पहले वाले टीचर ने, अध्यापक ने ये गलत हल कर रखा, उसको ठीक करता है और दिखाता है बच्चों को कि देखो इस टीचर ने ये गलत हल कर रखा है, आप इसको ऐसे ठीक कर लो। तो वो बच्चे तो मान जा, लेकिन जो उन पुस्तकों ने बेचे हैं उनकी मजबूरी होगी शोर मचाने का।
वो फिर शोर मचाते हैं, बच्चों को भी भड़काते हैं, कहते हो तो झूठा है, सब ने ऐसा ही लिखा है, ये तो झूठ बोलता है, हैं? तो वो शोर मचाते हैं। कौन उस सत्य को स्वीकार नहीं करते जो उन नकली उस अज्ञान रूप पुस्तक को बेच करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस दास के साथ जो क्रोथा कांड हुआ ये यही कारण था। इस दास ने इन अज्ञानी ऋषियों के वो ज्ञान की खाल तार दी, और जो इन इसे मोटे मोटे वेदों को और इस सत्यार प्रकाश को दुनिया में बेच रहे हैं, इस सत्यार प्रकाश को दुनिया में बेच रहे हैं, और इस सत्यार प्रकाश के वेदों का भी अनुवाद इन्होंने बहुत जगह कति गलत कर रखा है। तो इस दास ने यही कहा था कि ये सत्यार प्रकाश तय कभी किसी को पढ़ाने योग्य भी नहीं है, इसमें सारी गलत सोच, गलत थ्योरी, वेद विरुद्ध ज्ञान भर रखा है। अब जो इसने बेच कर रोटी खा रहे थे और प्रभु पाक रहे थे कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े आचार्य हैं और हमने वेदों और गीता को पढ़ा है, हम सत्यार प्रकाश को खूब अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, तो उनको मुश्किल माचगी कि तुम्हारे अनुयायी जो इन सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं तुम्हारे को धिक्कारेंगे और तुम्हारी ये प्रभुता खत्म हो जाएगी, ये प्रधान पद जाएंगे। इसलिए उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया, दुष्प्रचार शुरू कर दिया। रामपाल गुंडा है, वो चोर है, ठग है, ऐसा करता है, वह ऐसा करता है। उन प्यारी आत्माओं को जो भगवान के निकट आना चाहते थे उनको परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, इतने पाप के भागी हो गए। लेकिन ये सच्चाई रुक नहीं सकती, या तो ऊपर आवेगी। ठीक है, हमारे ऊपर दुष्प्रचार करके इन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ डाल दिया, हम अपने कीचड़ को धोवांगे और सफाई, जैसे लाल के ऊपर गोबर घेर दे, एक बार तो बुरा लगता है, उसको साफ करके दिखा देंगे, भाई ये गोबर नहीं लाल है, देखो जो का त्यों है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये जनता फिर पहचानेगी, धिक्कारेगी उन नालायकों ने जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया और करवाया, राजा और प्रजा को भड़का करके। लेकिन ये परमात्मा का मार्ग, इसको कोई रोक नहीं सकता पृथ्वी पर, उस मालिक के वचन से चला है ये। अब दिखाता हूँ आपको इस नकली में ऋषि दयानंद के परमात्मा पाप नाश नहीं करता, और यजुर्वेद में स्वयं अनुवाद कर रहा है, और 6 बार लिखा है भगवान की वाणी की महिमा में। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म बोल रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप को विनाश कर देता है। अब देखिएगा, यही यजुर्वेद अनुवाद करता यही महर्षि दयानंद, और 8वें अध्याय का और 12वां श्लोक है। ये देखिएगा, 8वां अध्याय 241 पे पृष्ठ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 242 पे इसका अनुवाद किया है। ये है 13वां मंत्र 8वें अध्याय का। इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य। ये तो देवनागरी लिपि, इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पढ़ सकते हैं। ये थोड़े एक दूसरे मुड़ जा रखे नो के नो तो पढ़ सका, जो भी ये नीचे आप पर ला रखे न। अब यहाँ अनुवाद इन्होंने खुद किया हुआ है, देखिएगा। अब 242 पृष्ठ पे कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, ये देखो क्या कहा कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ चक्कर के पड़ गया, इसने सारी चतुरता अपनाई अपनी अज्ञान सोच को। इस दयानंद ने अपनी अज्ञान थ्योरी को छुपाने के लिए जो सत्यार प्रकाश में इन्हें पहले लिख दी और वेदों का अनुवाद किया बाद में, तो इसने हर संभव प्रयत्न किया कि किसी की बुद्धि में बढ़े नहीं यह बात कि परमात्मा पाप काट दी। यहाँ लिख दिया है सबके उपकार करने वाले मित्र आप। तो पढ़ने वाले ने सोचा ये तो कोई मित्र मित्र के बारे में जिक्र कर रखा, चल अगला आगे पढ़ते हैं। अब मित्र का अर्थ परमात्मा सीधा क्यों ने लिख दिया है सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, क्योंकि सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों का वर्णन करते हुए स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, ये देखिए सत्यार प्रकाश, वही सत्यार प्रकाश।
और इस प्रथम समोल्लास में इन्होंने लिखा है कि मित्र का अर्थ परमात्मा ही जाने। ये देखिएगा, ये है प्रथम समोल्लास है और 18 पृष्ठ पे ये सत्यार प्रकाश। यहाँ लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो इस मित्र के स्थान पर अब क्या था कि ये हमारा जो ज्ञान का वाद विवाद सन 2003 से, क्योंकि सन 2003 में ये हमारा प्रोग्राम, ये यथार्थ ज्ञान एक आस्था चैनल पर प्रारंभ हुआ था और उस समय ये ज्ञान दास उस पर दिखाने लगा तो इनके कलजे धड़कन लग गए सारे संतों के। इन्होंने उस आस्था वालों के पीछे पड़ के हमारा प्रोग्राम बंद कर,